Hello students, welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we have solved up to question number 2. Now let's move to the next question. So our question number 3 is express each of the following decimals in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. हमने किसी भी नंबर को p by q फॉर्म में लिखना अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 में सीखा था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो फर्स्टली गो एंड वॉच दैट वीडियो. आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और समझते हैं. सो अवर पार्ट नंबर 1 इज वी हैव टू एक्सप्रेस 0.2 बार इन p by q फॉर्म. हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जितने भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर एक रिपीटिंग ऑर्डर में होता है. हम इसे लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0 डेसिमल. अब 2 के ऊपर बार लगा है तो हम 2 को जितने टाइम्स चाहे उतने टाइम्स रिपीटिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. मैंने यहां पर 3 टाइम्स लिख दिया है. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड. अगर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता तो हम 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाते. एंड अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कराते. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि केवल एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो देयरफॉर मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड. 10 बोथ साइड. आइए दोनों साइड मल्टीप्लाई कराते हैं. 10 का x से 10 का कराएंगे एंड 0.222 डैश डैश मल्टीप्लाई बाई 10. सो अगर हम 10 का x से कराएंगे तो 10x आएगा. एंड अगर हम 0.222 का अगर 10 से कराएंगे तो डेसिमल आगे राइट साइड एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा तो आएगा 2.22. बट हम यहां पर चाहें तो 2 को जितने टाइम्स चाहे उतने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. तो यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी तो यहां पर भी हम 3 डिजिट तक की इसको लिख सकते हैं और आगे हम इसे डैश डैश करके ये आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. सो अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी दूसरी इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 2.222 डैश डैश एंड अवर फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0.222 डैश डैश. आइए इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं. सो अगर इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10x में अगर 1x सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा. इज इक्वल टू 2 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहां पर इसके बाद कुछ भी नहीं, केवल 0 बचेगा क्योंकि 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0. सो हमारा फाइनल आंसर आ गया है 9x इज इक्वल टू 2. तो हम इसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. x इज इक्वल टू 2/9. So 2/9 is the p by q form of 0.2 बार. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. ओवर सेकेंड पार्ट इज 0.53 बार. यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगे हुए हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में से हम लेट करेंगे. लेट x इज इक्वल टू 0.53. अब यहां पर 53 के ऊपर बार लगा है, दैट मींस कि रिपीटिंग ऑर्डर में होंगे ये. तो 53 हम यहां पर चलिए 2 टाइम्स तक रिपीट कर देते हैं. आगे डैश डैश शो कर देंगे, दैट मींस कि एक रिपीटिंग ऑर्डर में है. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें देखना है कि यहां पर कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगे. यहां पर हम देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगे. देयरफॉर मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स. हम दोनों साइड्स इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे. आइए कराते हैं. x मल्टीप्लाई बाई 100 देन इट विल बी इक्वल टू 0.5353 डैश डैश मल्टीप्लाई बाई 100. सो अगर हम 100 का x से कराएंगे तो वी गेट 100x एंड यहां पर हम 100 से कराएंगे तो यहां पर 2 0 है. डेसिमल हमारा 2 डिजिट आगे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो वी गेट 53.53. बट यहां पर हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट है लेकिन यहां पर 2 ही है तो हम अपने सुविधा के लिए 2 डिजिट और इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि एक रिपीटिंग ऑर्डर में है. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2.
आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2. So our second equation is 100x is equal to 53.53 dash dash. Then our equation number 1 is x is equal to 0.5353 dash. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे. 100x में से अगर 1x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 99x. एंड यहां पर ये सब जीरो हो जाएगा. केवल 53 में अगर हम जीरो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 53. सो इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं, सो x इज इक्वल टू 53/99. सो ये हमने अपने 0.53 बार को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. आइए होप आपको समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो अवर थर्ड पार्ट इज 2.93 बार. आइए इसे भी p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट करेंगे. लेट x इज इक्वल टू 2 अब यहां पर 93 के ऊपर बार लगा है, दैट मींस कि 93 यहां पर एक रिपीटिंग ऑर्डर में है. आइए इसे वन टाइम हम रिपीट करके डैश 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 यहां पर हम शो कर देंगे. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. देन मल्टीप्लाई बाई, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगे हैं, दैट मींस कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स. सो x into 100 इक्वल टू 2.93 डैश डैश मल्टीप्लाई बाई 100. सो 100 का अगर x से कराएंगे तो 100x. यहां पर 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे तो 293.93. अब यहां पर हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है और यहां पर 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए हम 4 डिजिट बनाने के लिए 93 एक एक्स्ट्रा हम लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग ऑर्डर में है. हमें सब्सट्रैक्ट करते समय समस्या नहीं होगी. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2. So 100x is equal to 293.93 और एक रिपीटिंग ऑर्डर में चलता रहेगा ये. एंड x is equal to 2.93 और एक रिपीटिंग ऑर्डर में चलता रहेगा. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे. सो 100x में से अगर x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 99x इज इक्वल टू 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 9 2. यहां पर तो सब 0 0 हो जाएगा. सो इसका फाइनल आंसर 99x इज इक्वल टू 291 एंड x इज इक्वल टू 291/99. यहां पर हम देख सकते हैं कि ये 3 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. सो 3 9 जा 27, 2 बचा यहां पर, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9. सो इसका फाइनल आंसर हो गया 97/33. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं फोर्थ पार्ट. ओवर फोर्थ पार्ट इज 18.48 बार. आइए से हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो लेट x इज इक्वल टू 18 चूंकि यहां पर 48 के ऊपर बार लगा है, दैट मींस कि 48 एक रिपीटिंग ऑर्डर में है, तो 48 को हम जितने टाइम्स चाहें अपने अकॉर्डिंग रिपीट कर सकते हैं. ये 2 टाइम्स तक रिपीट करते हैं. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. देन यहां पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स करेंगे. सो x into 100 will be equal to 18.48
मल्टीप्लाई बाई 100. सो 100 का अगर हम x से कराएंगे तो 100x. यहां पर 100 से अगर कराएंगे इस नंबर का तो जो डेसिमल होगा ये 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा. तो 1848 डेसिमल 48. अब यहां पर 4 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहां पर 2 डिजिट्स है, तो अपने अकॉर्डिंग 48 को 1 टाइम और रिपीट करके लिख सकते हैं. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं दोनों को. सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2. So our second equation is 100x 1848 डेसिमल 48 कंटिन्यू हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 18 डेसिमल 48 ये भी आगे की तरफ कंटिन्यू. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे. 100x में से x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 99x इज इक्वल टू 8 में 8 0, 4 में से 1 3, 8 एंड 1. यहां पर हम सबको 0 मिल जाएगा. सो 99x इज इक्वल टू 1830. सो x इज इक्वल टू 1830 बाई 99. हम चाहे तो इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. 3 से कैंसिल आउट हो रहा है. 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9. So x is equal to 610 by 33. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट. ओवर फिफ्थ पार्ट इज 0 डेसिमल 235 बार. आइए इसे p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो फर्स्टली लेट x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 235. अब यहां पर 235 तीनों डिजिट्स के ऊपर बार लगाए, देन इसका मतलब कि ये वापस से रिपीटिंग ऑर्डर में होंगी. तो हम इसको एक बार और रिपीट करके लिख देते हैं 235, आगे डैश डैश एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1. देन मल्टीप्लाई बाई, यहां पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई कराना है. सो मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स. So x into 1000 will be equal to 0 decimal 235 multiply by 1000. So we get 1000x एंड यहां पर डिजिट जो है ये डेसिमल आपका 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा. सो वी गेट 235 डेसिमल 235. अब यहां पर आप देख सकते हो कि डेसिमल के पास 6 डिजिट है, यहां पर 3 डिजिट है, तो हम वापस से एक बार 235 को अपनी सुविधा के लिए रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटिंग ऑर्डर में हम जितने टाइम्स चाहें उसको रिपीट कर सकते हैं. एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप में हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सो फ्रॉम सेकेंड का मतलब कि हमें सेकेंड इक्वेशन को पहले लिखना होता है. तो 1000x इज इक्वल टू 235 डेसिमल 235 कंटिन्यू हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 235 डैश डैश. सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको. 1000x में अगर हम x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 999x इज इक्वल टू 5 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, 3 का 3, 2 का 2, ये सारे हमारे 0 हो जाएंगे. सो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 999x इज इक्वल टू 235 एंड x इज इक्वल टू 235 बाई 999. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. और सिक्स्थ पार्ट इज 0 डेसिमल 0032 बार. यहां पर आप देख सकते हैं कि बार केवल 3 और 2 के ऊपर लगा है. आइए इसे सॉल्व करते हैं. सो लेट x इज इक्वल टू 0 डेसिमल 00. अब यहां पर 3 2 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स कि ये 3 2 रिपीटिंग ऑर्डर में है. तो आइए एक बार इसे और रिपीट कर लेते हैं. 3 2 डैश डैश डैश, ये आगे कंटिन्यू रहेगा. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1.
देन मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आप देख सकते हैं कि बार केवल 2 डिजिट्स के ऊपर लगा है, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे. सो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स. So x into 100 will be equal to 0.003232 multiply by 100. So 100 का x से कराएंगे we get 100x is equal to, यहां पर 100 से कराएंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट आगे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. तो we get 0.3232, बट यहां पर आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं, यहां पर केवल 4 ही डिजिट्स आ रही हैं. तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एक बार 32 को वापस से रिपीट कर लेते हैं एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्ट करना है. तो आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. सो पहले सेकेंड इक्वेशन लिखनी है. 100x इज इक्वल टू 0.323232 एंड x इज इक्वल टू 0.003232. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे. सो ये तो हमारे 0 0 0 हो गए एंड 2 में से 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 3 में से 0 3 आएगा एंड 0 में से 0 करेंगे 0 आएगा. 100x में से अगर x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 99x. आइए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं. 99x इज इक्वल टू 0.32. क्योंकि आगे सारे 0 हैं तो केवल हम नंबर्स तक की रिपीट करेंगे. x इज इक्वल टू 0.32 बाई 99. यहां पर हम इस डेसिमल को अगर हटाना चाहें तो यहां देख सकते हैं कि राइट साइड 2 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स की मल्टीप्लाई बाई 100. सो x इज इक्वल टू 32 बाई 9900. आप चाहें तो इसे कैंसल आउट भी कर सकते हैं या इसी को आप आंसर डिक्लेयर कर सकते हैं. सो अवर सेवेंथ पार्ट इज 1.323 बार. आइए इसे हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सो लेट x इज इक्वल टू 1.323. अब यहां पर 23 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स की रिपीटिंग ऑर्डर में है, तो हम 23 को एक बार वापस से रिपीट करके लिख सकते हैं. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई बाई, यहां पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे बाई 100 बोथ साइड्स. सो x इंटू 100 is equal to 1.32323 dash multiply by 100. आइए मल्टीप्लाई कराते हैं. 100 का x से कराएंगे तो 100x, यहां पर 100 से कराएंगे तो ये डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. सो वी गेट 132.323. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, बट यहां पर डेसिमल के बाद केवल 3 डिजिट्स हैं, तो हम वापस से 23 को एक बार रिपीट कर सकते हैं. Take it as equation number 2 and subtract equation 1 from 2. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं. 100x is equal to 132 डेसिमल 32323. ये कंटिन्यू रहेगा. एंड अवर इक्वेशन नंबर 1 इज x इज इक्वल टू 1.32323 और ये आगे कंटिन्यू रहेगा. सो आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं. 100x में से अगर x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 99x. यहां पर ये डेसिमल के बाद राइट साइड में सब 0 हो जाएगा एंड 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, 3 में से तो 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 एंड ये 0. सो वी गेट 99x इज इक्वल टू 131 and x is equal to 131 by 99. So this is the p by q form of 1. So our eighth part is 0.3178. यहां पर हमें ध्यान से देखना है कि जो बार लगा है वो केवल 3 डिजिट्स के ऊपर लगा है. आइए इसे सॉल्व करते हैं. सो लेट x is equal to
0.3178, यहां पर 178 के ऊपर बार लगाया, दैट मीन्स कि रिपीटिंग ऑर्डर में है 178। इसे हम वन टाइम और रिपीट करते हैं, आगे डैश 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 करके टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई बाई, यहां पर 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड्स। So x into 1000 is equal to 0.3178178 मल्टीप्लाई बाई 1000। सो अगर 1000 का x से करेंगे तो 1000x आ जाएगा। यहां पर 1000 में 3 जीरो है, तो ये डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो वी गेट 317, ये डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर के यहां पर आ जाएगा। सो वी गेट 8178 आफ्टर पुटिंग डेसिमल। यहां पर 4 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, बट यहां पर 7 डिजिट्स हैं। तो आइए इसको हम एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं 178 को। 178, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स यहां पर भी हो गई, और एक रिपीटिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। So our second equation is 1000x is equal to 317 decimal 8178, and first equation is x is equal to 0.3178178। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे। 1000 में से अगर x सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 999x। यहां पर 8 में 8 0, 7 में 7 0, 1 में 1 0, 8 में 8 0, 7 में 7 0, 1 में 1 0, एंड 8 में 3 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 5। 7 में 0 7, 1 का 1 एंड 3 का 3। सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। 999x इज इक्वल टू 317.5। क्योंकि आगे सारे जीरो हैं तो केवल नंबर्स तक की हमें रिपीट करना है। सो x इज इक्वल टू 317.5 बाई 999। यहां से डेसिमल को हटाएंगे, राइट साइड में 1 डिजिट है, देयरफॉर एक जीरो लगाएंगे। x इज इक्वल टू 3175 अपॉन 9990। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो अवर नाइन्थ पार्ट इज 32.1235। यहां पर बार हमारा 35 के ऊपर लगा हुआ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 32.1235। चूंकि यहां पर 35 के ऊपर बार लगा है तो हम 35 को रिपीटिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सो 3535 मैंने 2 टाइम्स रिपीट कर दिया एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि यहां पर 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो हमें 100 से कराना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड्स। सो x into 100 is equal to 32.1235 मल्टीप्लाई बाई 100। सो 100 का अगर हम x से कराएंगे मल्टीप्लाई तो वी गेट 100x। यहां पर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये राइट साइड में जो हमारा डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो 32 के बाद 12, देन डेसिमल यहां पर आ जाएगा। सो 35 एंड 35। यहां पर हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद में टोटल 6 डिजिट्स हैं, यहां पर केवल 4 डिजिट्स हैं। तो 6 बनाने के लिए हम 35 को 1 टाइम और रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि रिपीटिंग ऑर्डर में है 35 हमारा। एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हमें सब्सट्रैक्ट करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। So our second equation is 100x is equal to 3212 decimal 35 35 and 35, and our first equation is x is equal to 32
डेसिमल 1 2 3 5 3 5 और ये एक रिपीटिंग ऑर्डर में। सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे, 100x में से अगर x सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 99x, देन इक्वल टू 5 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे 0, 3 में से 3 0, 5 में 5 0, 3 में से 3 0, 5 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 3, 3 में से 1 2, डेसिमल 2 में से 2 0, 1 में से 3 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा बोरो लेंगे, 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 8, देन यहां पर 1 बचेगा और यहां पर 3। सो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, 99x इज इक्वल टू 3180 डेसिमल 23, क्योंकि हमें नंबर्स तक केवल रिपीट करना रहता है। सो x इज इक्वल टू 3180 डेसिमल 23 बाई 99, यहां से हम इस डेसिमल को हटा भी सकते हैं, राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं, देयरफॉर 20 हमें इंक्रीज करने पड़ेंगे डिनोमिनेटर में। सो 318023 बाई 9900। सो ये मैंने इसकी p बाई क्यू फॉर्म लिख दी है। आइए मूव करते हैं लास्ट पार्ट पे। सो अवर लास्ट पार्ट इज 0.407 बार। यहां पर बार केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है। आइए सॉल्व करते हैं। सो लेट x इज इक्वल टू 0.407, चूंकि यहां पर 7 के ऊपर बार लगा है, दैट मीन्स कि 7 एक रिपीटिंग ऑर्डर में, तो आइए इसे हम 2 टाइम्स तक रिपीट कर लेते हैं। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, देन मल्टीप्लाई बाई, चूंकि 1 डिजिट के ऊपर बार लगा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स। सो x इंटू 10 is equal to 0.40777 multiply by 10. So 10 का x से कराएंगे तो we get 10x, एंड यहां पर डेसिमल एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो 4 डेसिमल 0777, चूंकि यहां पर 5 डिजिट्स हैं एंड यहां पर 4 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, तो हम 7 को 1 टाइम और रिपीट कर लेंगे एंड टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2 एंड सब्सट्रैक्ट equation 1 from 2. So our second equation is 10x is equal to 4 decimal 07777, and first equation is x is equal to 0 decimal 40777. आइए सब्सट्रैक्ट करते हैं इसे, 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 अगेन 0, 7 में 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 आएगा, 0 में से 4 सब्सट्रैक्ट नहीं होगा बोरो लेंगे, तो 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 6 एंड हियर 3। 10x में से अगर x सब्सट्रैक्ट करेंगे वी गेट 9x। सो आइए आगे सॉल्व करते हैं। 9x इज इक्वल टू 3.67, हमें डिजिट्स तक ही केवल लिखना है, तो x इज इक्वल टू 3.67 अपॉन 9। यहां से हम इस डेसिमल को हटा भी सकते हैं, राइट साइड में यहां पर 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए हम यहां पर 2 0 इंक्रीज करेंगे। सो x इज इक्वल टू 367 बाई 900। सो ये हमारी हो गई p बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.407 बार। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। All right students, that's all for the today's class. I hope you understood the concept clearly. If you found this video helpful, don't forget to like the video and subscribe to the channel and share it with your friends, and also press the bell icon so you never miss an update. So this is Maths by Dipanshu signing off. See you in the next class. Bye bye.